नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का छोटा सा प्रसंग आपके दिल को जरूर छुएगी और इस कहानी से आप लोगों को ढेर सारे ज्ञान सीखने को मिलेगी और इसके साथ ही ये कहानी आपके नेत्र को खोलने का पूरी तरह से काम करेगी, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। जी हाँ, बुढ़ापे में माता पिता को घर से बाहर निकालना एक अत्यंत निंदनीय और अमानवीय कृत्य है। यह न केवल सामाजिक और नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों के विपरीत भी है। भारतीय समाज में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उनकी सेवा करना धर्म माना गया है। उनके त्याग और बलिदान का सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य होता है। लेकिन दर्शकों, आजकल कुछ परिवारों में देखा जा रहा है कि जैसे ही माता पिता वृद्ध होते हैं, उन्हें अपने ही घर में उपेक्षित किया जाता है और कई बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सही है, और यदि नहीं तो इसके व्यवहार के पीछे कौन से कारण है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कि बुढ़ापे में माता पिता को घर से बाहर निकालने वाला कौन है, बेटा या बहू, तो यह एक जटिल प्रश्न है। किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि परिवार की समस्याएं हमेशा कई कारकों का परिणाम होती है। बहुत बार यह देखा गया है कि बहू पर ज्यादा दोष डाला जाता है कि वह अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखती और उन्हें घर से निकालने के लिए अपने पति पर दबाव डालती है। लेकिन यह एक अधूरी सच्चाई है। बेटा जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ होता है या जो अपने कर्तव्यों से भागता है, वह भी समान रूप से दोषी होता है। अंततः माता पिता को घर से बाहर निकालने का दोष बेटा और बहू दोनों पर बराबर पड़ता है। अगर बेटा अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होता है और उन्हें सही सम्मान देता है, तो बहू का रवैया भी अलग हो सकता था। बहू के साथ बातचीत और आपसी समझ का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, जिससे संबंधों में कटुता आती है। पंचतंत्र की कहानियों में नैतिकता और जीवन के गहरे सिद्धांतों को सरल और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है हंस और हंसनी की, जो इस विषय पर महत्वपूर्ण शिक्षा देने का काम करती है। जी हाँ मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक सरोवर के पास एक सुंदर पेड़ पर एक हंस और हंसनी रहा करते थे। उनका जीवन शांत और आनंदमय था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे और हर समस्या का मिलजुल कर सामना करते थे। एक दिन मित्रों, हंसनी ने हंस से पूछा, हमारे जीवन में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? वह बेटा जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, या फिर वह बहू जो अपने सास ससुर का अपमान करती है? हंस ने हंसनी की बात को ध्यान से सुनी और उसने उत्तर दिया, प्यारी हंसनी, यह प्रश्न बहुत ही गहरा और विचारणीय है। संसार में सबसे बड़ा पापी वह व्यक्ति होता है जो अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, चाहे वह बेटा हो या बहू। बेटा अपने माता पिता का ऋणी होता है, क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया, उसकी परवरिश की और जीवन में उसका मार्गदर्शन किया। बहू भी अपने ससुराल में आकर एक नए परिवार का हिस्सा बनती है और उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने सास ससुर का सम्मान करे। अगर दोनों में से कोई भी अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, तो वह संसार का सबसे बड़ा पापी बन जाता है। हंस और हंसनी की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य और नैतिकता का पालन हर व्यक्ति का धर्म है, चाहे वह बेटा हो या फिर बहू। परिवार की सुख शांति और सम्मान तभी बना रह सकता है जब परिवार के हर सदस्य अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। बेटा अपने माता पिता का
ख्याल रखे और बहू भी सास ससुर का सम्मान करे तो परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। हमारे समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है मित्रों। परिवार ही वह आधार है जहां एक व्यक्ति के संस्कार, मूल्यों और नैतिकता का विकास होता है। अगर परिवार में प्रेम, आदर और सम्मान की भावना हो तो समाज भी उसी दिशा में विकसित होता है। माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना बच्चों का परम धर्म है। वृद्धावस्था एक ऐसा समय होता है मित्रों जब माता पिता शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उन्हें अपने बच्चों के प्यार, सहारे और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह न केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है बल्कि यह धार्मिक और नैतिक कर्तव्य भी है। वृद्धावस्था में माता पिता की आवश्यकताएं होती है जैसे भावनात्मक सहारा। वृद्ध लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से प्यार और सहानुभूति की जरूरत होती है। शारीरिक देखभाल, शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें दैनिक कार्यों में सहायता की जरूरत होती है। आर्थिक सहारा, कई बार वृद्ध लोग आर्थिक रूप से भी निर्भर होते हैं, खासकर जब वे कमाने में असमर्थ होते हैं। आदर और सम्मान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि उन्हें अपने बच्चों से सम्मान और आदर की आवश्यकता होती है ताकि वे जीवन के अंतिम पड़ाव को शांति और गरिमा के साथ जीवन जी सके। हंस और हंसनी की इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि कर्तव्यों का निर्वहन और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करना हर व्यक्ति का परम धर्म है। संसार में सबसे बड़ा पापी वह है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और उन्हें सम्मान नहीं देता। बेटा और बहू दोनों को यह समझना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है बल्कि यह उनके अपने भविष्य के लिए भी आवश्यक है। जब परिवार में हर सदस्य अपने कर्तव्यों को निभाएगा और एक दूसरे का सम्मान करेगा तभी परिवार सुखी और संपन्न रह सकता है। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्रसंग, कहानी, मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को जरूर बहुत सारे ज्ञान देकर चली गई होगी। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।